वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका टॉपिक है कि नेक्स्ट 2 डेज़ में आपके पार्टनर की आपके लिए कैसी फीलिंग्स रहेंगी। और ये रीडिंग जो होगी वो टाइमलेस होगी। जब भी आपको ये वीडियो मिलता है आपके लिए डेफिनेटली कोई गाइडेंस इस वीडियो में छुपी हुई है, जिसे जानकर आपको पता लग जाएगा कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए और इस रिलेशन के लिए। तो ये रीडिंग कोई भी सुन सकता है, किसी भी एज में आप हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, कोई भी अगर आपका रिलेशनशिप का इशू है, चाहे किसी एक्स लवर के साथ या करंट पार्टनर के साथ, तो ये रीडिंग आपकी ही है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको इनकी फीलिंग्स बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि ये इंसान किस तरह की एनर्जी में रहेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये इंसान कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, और अगर लेंगे तो कब तक लेंगे और किस तरह का एक्शन होगा इनका। क्या कोई टेम्परेरी एक्शन होगा या कोई परमानेंट होगा, राइट। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को निकाल लिया है और शफलिंग के दौरान जो मुझे एनर्जी फील हो रही थी आपके पर्सन की, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इस एनर्जी में बहुत सारी बातें छुपी हैं, बहुत सारे राज हैं जो इस इंसान ने अभी तक आपको शेयर नहीं किए। बहुत सारी बातें हैं जो इस इंसान की आपके साथ बीच में अधूरी रह गई। शायद अगली मुलाकात में ये पर्सन वो सारी बातें आपके साथ करना चाहते हैं। अगले 2 दिन इस पर्सन के जो विचार हैं, इमोशंस हैं आपके लिए, वो ऐसे रहेंगे कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। आप इस पर्सन के लिए जितना भी प्यार पहले दिखाते थे, या इस पर्सन को अगर आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ये इंसान उस प्यार के लिए अपने आप को तड़पता हुआ फील कर रहे हैं आने वाले 2 दिनों में। ये 2 दिन की जो रीडिंग है ये आपके पर्सन की एनर्जीज बताएंगी आपको, कैसा उनका मन करेगा आपके लिए, किस तरह के विचार उनके दिल में आएंगे, कैसी सोच रहेगी उनकी इस रिलेशन को लेकर। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपका पर्सन आपको मिलकर हग करना चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं। और शायद इनको ऐसा लग रहा है कि जब भी ये आपके साथ फिज़िकल होते हैं, अगर ये पास्ट में कभी आपके साथ किसी ऐसे रिलेशन में रहे हैं जहाँ पे आप फिज़िकल हुए हो, आपकी इंटीमेसी काफ़ी अच्छी रही है, आपका जो सेक्सुअल कनेक्शन है वो काफ़ी कंपैटिबिलिटी को शो करता है, तो इस इंसान का दिल चाहेगा फिज़िकली आपको मिलने का, आपसे बात करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, जो कि केवल आप दोनों के बीच का ही वक्त हो, उसमें कोई तीसरा ना हो। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। आने वाले 2 दिन में एक और चीज़ आपके पर्सन की सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि इस इंसान को ऐसा भी लगेगा कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ये छूटते छूटते कभी छूट नहीं पाता। यानी कि कई बार आपको लगता होगा कि कितना लड़ते हैं हम, कितना झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, टॉम एंड जेरी जैसी हमारी लव लाइफ है, हमारा रिलेशनशिप रनर एंड चेजर वाला है, लेकिन बावजूद उसके फिर हम लोग एक ही कनेक्शन में एक दूसरे के लिए सेपरेशन भी फील करते हैं। हमें अटैचमेंट फील होती है, हमें रहा नहीं जाता एक दूसरे से बात किए बगैर। तो मुझे लगता है अगले 2 दिन ऐसी ही एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। अगर ये इंसान पहले बहुत सख्त मिजाज दिखाते थे, बोल्ड एटीट्यूड,
बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखते थे कि मैं कहीं इमोशनली वीक ना हो जाऊं, सामने वाले को ऐसा ना लगे कि मैं तो मर्द हूं और मुझे दर्द नहीं होता, मेरे इमोशंस नहीं हैं, मैं बहुत कोल्ड हूं, मैं सामने वाले को रेसिप्रोकेट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड इस पर्सन को नरम कर रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस लाने वाला कोई और नहीं है, आप ही हो। क्योंकि जब आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार दे दिया है, इतना केयर दे दिया है, इस लेवल का इस पर्सन की लाइफ में आपका आना एक बेंचमार्क सेट कर देता है कि इतना प्यार आज तक इस इंसान को किसी ने नहीं किया। हो सकता है ये कई बार सोचने पे मजबूर हो जाते होंगे कि इनसे पहले भी तो मेरे पास्ट रिलेशन रहे हैं, इनसे पहले भी तो मेरी लाइफ में लोग आए हैं, इनसे पहले भी तो मेरे कनेक्शन में सेपरेशन आया है, लेकिन ये कनेक्शन मुझे इतना डीप क्यों फीलिंग देता है? इस कनेक्शन में मैं इतना ज़्यादा फंसा हुआ सा, अकेला, निराश, ना उम्मीद ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आपका पार्टनर कोई भी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन को आपके साथ मिलना है, क्योंकि मीटिंग के कार्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई डेट पर जाना, आपको मिलना, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपके लिए कोई शॉपिंग करना, आपको कोई गिफ्ट देना, या आप उनके साथ जब भी जाते होंगे तो ये डेफिनेटली आपको पैम्पर करते होंगे, आपकी डिमांड को पूरी करना। और ऐसा ही कुछ आप भी इनके लिए फील करते होंगे कि आप भी इनको मिलो, आप भी इनसे बैठकर या कहीं पर घूमकर अपने टाइम को स्पेंड करो, ताकि आप दोनों को अपना टाइम मिल सके। मुझे लगता है काफ़ी समय से आप एक दूसरे के नज़दीक आना चाहते हो। कुछ लोगों की सेक्सुअल एनर्जी इस रीडिंग में काफ़ी हाई दिखाई दे रही है। और ये रीडिंग जो है 18+ व्यूअर्स के लिए रीडिंग है। तो कई बार ऐसे सेक्सुअल कार्ड्स आते हैं टैरो में जो इस तरह की एनर्जी को दिखाते हैं कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड इस रिलेशन में दिख रहे हैं। कुछ फीलिंग्स उनकी ऐसी हैं जो कंट्रोल नहीं हो पा रही, और वो ऐसी फीलिंग्स हैं कि जो एक कपल के बीच में एक सेक्सुअल कनेक्शन को और एक रोमांटिक बॉन्ड को बांध कर रखती हैं। क्योंकि हर इंसान का प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका वर्बल नहीं होता। कुछ लोग अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताऊंगी, मुझे कुछ भी शुगर कोट करना, मक्खन लगा के बात करना, मीठी मीठी बातें करना नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मुझे मीठी बातें नहीं आती, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की अगले 2 दिनों में हाई रहेगी। मुझे ये भी लगता है कि ये एनर्जी मेरे देखने वाले काफ़ी सारे दर्शकों की भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में आपकी जो रीडिंग के अनुसार एनर्जीज़ निकल कर आती हैं वो आपके पर्सन की भी होती हैं, आपकी भी होती हैं। कई बार रिफ्लेक्ट करती हैं एनर्जीज़, कई बार टोटली आपके पार्टनर की ही एनर्जी होती है। लेकिन आज की रीडिंग में आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हद तक वाइस एंड वर्सा दिखाई दे रही हैं। तो अगले दिन जो आ रहे हैं 2, जो नेक्स्ट 2 डेज़ हैं, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली फील करेंगे, इमोशनल भी होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा सेक्सुअल और फिज़िकल एनर्जी इनकी एक्टिव दिख रही है। मैस्कुलिन एनर्जी आपके पर्सन की एक्टिवेट हो चुकी है, और अगले 2 दिन ये आपसे मिलने को भी कह सकते हैं। जो लोग एक ही शहर से हैं या किसी आसपास के शहर से हैं, तो शायद उनकी मुलाकात आने वाले दिनों में या हफ्तों में कहीं प्लान हो सकती है। जो लोग किसी दूर दराज के सिटी या शहर से हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, आपके पर्सन बहुत हद तक ये चाहेंगे कि काश आप उनके पास होते या वो आपके पास होते।
क्योंकि अगले 2 दिनों में इस इंसान को दूसरे कपल्स को देखकर मन में एक ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं अपने पार्टनर के साथ क्यों नहीं हूँ। थोड़ा सा इनका मूड ऑफ भी हो जाएगा और बीच बीच में ये पर्सन आपके कॉल और मैसेज का इंतज़ार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका किसी से अगर ब्रेकअप हो चुका है, किसी से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, वो पर्सन भी इसी एनर्जी में आपको सोचने वाले हैं। आपको लगता होगा कि ब्रेकअप करने वाला मेरे बारे में क्यों सोचेगा, जिसने मुझे छोड़ ही दिया, जिसने मुझे लाइफ से निकाल दिया, जिसने मुझे गोस्ट कर दिया, जिसने कभी मेरे प्यार को वैल्यू नहीं किया, वो मेरे बारे में क्यों फील करेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में हर टाइम हर पर्सन की एनर्जी एक जैसी नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है कि आदमी या औरत अगर साल 2021 में कुछ और फील करते थे तो साल 2022 में उनकी एनर्जी में चेंजेस आ गए। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, उसके पीछे वजह क्या रही होगी, वो इंसान की एक्सपीरियंस बताते हैं, वो इंसान की लाइफ में आए गए चैलेंज बताते हैं, वो इंसान की ज़िंदगी में जो दौर गुज़रता है, जो वक्त निकलता है, अब वो वक्त अच्छा निकला, वो वक्त कड़वा निकला, वो वक्त यादों से भरा हुआ निकला, या वो वक्त कुछ ऐसे कार्मिक लोगों के साथ निकला जो ज़िंदगी में सिर्फ अपना सेल्फिश पर्पस पूरा करवाने आपके पार्टनर को मिले होंगे। तो आप जिनके लिए भी सोच रहे हो आने वाले 2 दिन ये पर्सन आपके लिए सेक्सुअल एनर्जीज़ को काफ़ी हाई रखेंगे, इमोशनल होंगे, बीच बीच में मूड स्विंग्स होगा। इस पर्सन को शायद अचानक से याद आ जाए आपकी, और हो सकता है कि उस याद को ये फील करते हुए आपके लिए रो भी सकते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। बाकी लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में करियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जिसे कहते हैं डाई हार्ड करियर फैन या डाई हार्ड करियर ओरिएंटेड पर्सन। किसी भी हद तक चला जाऊंगा, किसी भी हद तक चली जाऊंगी, लेकिन करियर को प्रायोरिटी हमेशा रखूंगा। उस तरह का इनके अंदर वो थर्स्ट है, वो हंगर है, वो प्यास है अपने करियर के गोल्स को अचीव करने की। तो अगले 2 दिन ये इंसान तो टोटली अपने करियर को डेडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन है आपके। काम करना, नाम कमाना, पैसा बनाना, काफ़ी एक्टिव एनर्जी है। और ऑलरेडी मैंने बताया आपको रीडिंग के शुरुआत में ही कि आपके पर्सन की ना मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव हो रखी है। चाहे आपका पर्सन एक फीमेल हो या मेल हो, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हर इंसान के शरीर के अंदर होती है। ये ऊर्जाएं होती हैं। कभी किसी इंसान की फेमिनिन एनर्जी का तत्व बढ़ जाता है, किसी का मैस्कुलिन एनर्जी का तत्व बढ़ जाता है। तो अगर इनकी मैस्कुलिन एनर्जी ऑलरेडी एक्टिव दिख रही है तो हाई चांसेस है कि ये पर्सन कांटेक्ट भी खुद कर सकते हैं आपको मनाने के लिए। और इनको ऐसा भी लगेगा कि बस इस इंसान का गुरूर तोड़ना है, इस इंसान की ज़िद को पीछे छोड़ना है। अगर इनको लग रहा है कि आप में एटीट्यूड आ गया है, आप थोड़ा भाव खाने लग पड़े हो, क्योंकि पहले तो यही भाव खाते आ रहे थे, अब आपकी बारी आ गई। आपने भी सोचा हमेशा मैं कोशिश करती हूँ या मैं इस पर्सन को मनाने के लिए हर वो प्रयास करता हूँ जो मेरे हाथ में है, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करे। मुझे लगता है ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आया है। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं भी कर सकती। इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप में ना एटीट्यूड आ गया है, या तो आप बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हो इनको अगर ये आप पर नज़र रखते हैं, और उसकी वजह से ये पर्सन आपको मिलने के लिए भी मरे जा रहे हैं। अंदर से इमोशंस में उछाल आ रहा है, फीलिंग्स में, भावनाओं में इंटेंसिटी जाग रही है।
तो कुछ लोगों के पार्टनर ये एनर्जी अपने करियर की तरफ फोकस करके निकाल देंगे 2 दिन, सोचेंगे आपके बारे में, लेकिन उस लेवल से नहीं सोचेंगे जैसा बाकी लोगों के पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, जो कि रोमांटिक हैं, सेक्सुअल एनर्जी से भरे हैं, इमोशनली अट्रैक्टेड फील करेंगे, अटैच फील करेंगे, आपको अडोर करेंगे, आपको चोरी चोरी बहुत देखेंगे। और अगर आपने कुछ ऐसा ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया है या ग्रूमिंग करवाई है रिसेंटली, जैसे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, कुछ फीमेल्स को शौक़ होता है अपने आप को सजा कर संवार कर रखना, हेयर कलरिंग करा लेना, हेयर को रिबॉन्ड करा लेना, स्मूदनिंग करा लेना, स्ट्रेटनिंग करा लेना, या फिर अपनी बॉडी के ऊपर अच्छे से टाइम देना, मतलब केयर कर रहे हो अगर आप बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें आपका पर्सन नोटिस कर रहा है या ऑब्ज़र्व कर रहा है किसी सोशल मीडिया पर अगर आप पोस्ट करते हो, या आपकी रिसेंट पिक्चर्स इनको आपके प्रति अट्रैक्शन दे रही हैं, तो ये आपके लिए अगले 2 दिन इसी एनर्जी में रहेंगे कि मेरी मुलाकात हो जाए और मैं इस इंसान को अपनी बाहों में भरूं, रोमांटिक टाइम को स्पेंड करूं, अच्छी हमारी जो मुलाकात रहे, ताकि हमें जो भी गिले शिकवे हैं हम अपनी अगली मुलाकात में वो मिटा डालें। ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी होपफुल है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और काफ़ी हैप्पी दिख रही है। लेकिन जिनकी बात नहीं हो रही, जिनका पर्सन सिर्फ अपने करियर में बिज़ी है, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में बिज़ी है, एज में अगर ये आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन अपने घर में ये इंसान की चलती है, इनका अपने फैमिली में हो सकता है काफ़ी दबदबा हो, काफ़ी रौब हो, इनके डिसीजन को फैमिली वाले बहुत प्रायोरिटी देते हो, तो ये अपनी फैमिली के बारे में अगले 2 दिन ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। लव लाइफ के लिए इनके पास मुझे कम ही टाइम दिखाई दे रहा है, लेकिन उल्टा आपकी एनर्जी इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहेगी। अगर आप काम पर भी होंगे तब भी इनको याद करोगे, अगर आप घर पर भी होंगे तब भी आप इनको मिस करोगे, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे होंगे तब भी ये पर्सन आपके दिमाग में घूमेंगे। बार बार आप फ़ोन चेक करोगे, अभी मैसेज तो नहीं आया, अभी ऑनलाइन तो नहीं आए, अभी इस पर्सन का लास्ट सीन देखकर इन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, अभी इस पर्सन को मैं अगर रिप्लाई बैक करती हूँ तो क्या ये पर्सन मुझे उसी टाइम जवाब देंगे या फिर 1 या 2 दिन बाद या 1 महीने बाद रिप्लाई आएगा। तो आपके मन में ना वो इम्पल्सिवनेस आएगी कि मैं तुरंत इस पर्सन का जवाब सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपको ना बिल्कुल भी इस बात को लेकर निराश नहीं होना कि मैंने कॉल किया, मैंने मैसेज किया, लेकिन सामने वाले ने उसी टाइम रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि हर इंसान इग्नोर नहीं करता। कई बार इंसान जेन्युइनली किसी ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पर उसके मन में गुस्सा भी होता है, थोड़ा एटीट्यूड भी होता है कि सामने वाले को वेट करा लेते हैं, क्योंकि उसने भी मुझे इतने दिन वेट कराया है। मुझे लगता है ये चीज़ भी आप लोगों के रिश्ते में रहती है कि जैसा उन्होंने किया है मैं भी वैसा करूँगा। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा, कई बार उनको भी। और कुछ लोगों के बीच में तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी ऐसी बात को लेकर, जिस बात को आपने काफ़ी समय से इस पर्सन से क्लैरिटी मांगने को कहा होगा कि मुझे इस पर क्लियर करो, वाकई वो बात सही है या नहीं। अब वो कोई थर्ड पर्सन से रिलेटेड बात हो सकती है या फिर कोई ऐसी बात हो सकती है जो इन्होंने छुपाई हुई थी। तो अगले 2 दिन ये पर्सन इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे कि मैं उस पर्सन को क्लियर कर देता हूँ, या वो बात हम अपने पर्सन के साथ क्लियरली शेयर कर लेते हैं ताकि मेरा पर्सन डाउट में ना रहे, ना ही मेरे पे शक करे, और जो भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है वो हम सुलझा लेंगे। ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। तो अचानक से कॉल मैसेज भी आ सकता है कुछ लोगों को, और आप जिनसे डील कर रहे हो इनकी राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं। इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे पहली राशि यहाँ पे एरीज है, मेष राशि, फिर आई है लियो, सिंह राशि। तो फायर एलिमेंट की ये 2 राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एरीज एंड लियो, मेष और सिंह राशि।
दूसरी वाटर एलिमेंट की तीनों राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क, मीन राशि, वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट की केवल एक राशि बहुत इम्पॉर्टेंट आई है, वो है लिब्रा, तुला राशि। अर्थ साइन की यहाँ पे तीनों राशियाँ आई हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन की ये राशियाँ हो सकती हैं और अगले आने वाले 2 दिन आपका पर्सन आपको मिस बहुत करेंगे, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी को फील करते हुए मिस करें या फिर वो इमोशनल होकर आपके बारे में ओवर थिंक करें, लेकिन डेफिनेटली दिमाग में और दिल में तो घूमने वाले हो आप। तो इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि वो पर्सन बात नहीं कर रहे तो भूल गए हैं। नहीं, कार्ड्स तो क्लियरली कह रहे हैं ये पर्सन कहीं भी जाते हैं दिमाग में आप रहते हो, बस इंतज़ार ये है कि सामने वाला मना ले या फिर मैं कुछ दिनों के बाद खुद ही इनसे कांटेक्ट कर लूँगा, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रखे हैं। तो आज के लिए तो गाइस इतने ही मैसेजेस आए हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और अगर पसंद आ गई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी आप लोगों का फीडबैक पसंद आ जाए कि आपने भी वीडियो को पसंद किया है। और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहो, अपना प्यार देते रहो और अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।